हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल। आज की हमारी क्लास है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज्म को। जो भी है नए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, वह इस चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटिन्यू पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते अपने टॉपिक पर। आज की जो हमारी क्लास है वह है जैनिज्म की, अर्थात जैन धर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं टॉपिक पर। तो जैनिज्म के बारे में हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। जैनिज्म जैन ड्राइवर्स फ्रॉम जीना और जैना मीनिंग्स कंक्यूरर। देखिए, इसमें बताया गया है जैन, जो जैन शब्द है वह जीना या किससे लिया गया है? जैन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? कंक्यूरर मतलब विजेता। तो ये जैन शब्द है वह जैन या जीना से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। प्रोमिनेंट इन 6th century BC थ्रू महावीर टीचिंग्स। तो महावीर स्वामी की जो शिक्षा है उसके माध्यम से 6ठी शताब्दी में ये जो जैन धर्म है वह क्या हुआ? प्रोमिनेंट हुआ है, प्रख्यात हुआ है, ठीक है, प्रचलित हुआ है। Rishabhnath was the first and Mahavir the 24th and last तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वह उनका नाम था ऋषभनाथ, और जो लास्ट या जो अंतिम थे 24 तीर्थकर उनका नाम था महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी। एंशियंट रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ 24 तीर्थकर। जो शिक्षा है, ठीक है, प्राचीन धर्म 24 तीर्थकरों की शिक्षा पर आधारित है। ये जो जैन धर्म है वह 24 तीर्थकरों की शिक्षा पर आधारित है। Born in 540 BC in a village called कुंडग्राम नियर वैशाली, बिहार। तो देखिए, इनका जो जन्म है वह कुंडग्राम नामक गांव में हुआ है, जो कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार में वैशाली एक जगह है, ठीक है, वैशाली के पास कुंडग्राम। तो वहां पर इनका जन्म हुआ है 540 BC में। ये महावीर स्वामी हैं। और इससे आगे क्या है? हिज मदर त्रिशला, उनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला है। आ लिच्छवी प्रिंस, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। सिस्टर ऑफ वैशाली किंग चेतक, वैशाली के राजा चेतक की बहन, ठीक है। इनकी जो माता है त्रिशला, वह लिच्छवी राजकुमारी थी, जो वैशाली के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। ही वाज क्षत्रिय प्रिंस, ही वाज क्षत्रिय प्रिंस, वह एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता सिद्धार्थ स्वामी की बात हो रही है, ठीक है, महावीर स्वामी की। ये क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो इनके पिता हैं सिद्धार्थ, लेड टू जनांतरिक क्लान। इसका मतलब है कि जो इनके पिता थे वह यात्रिक वंश के प्रमुख थे, ठीक है। एट 30, जब उनकी उम्र 30 हुई, 30 वर्ष के हुए, ही रिनाउंस्ड होम टू बिकम एन एसेटिक। इसमें बताया गया है कि जब उनकी आयु 30 वर्ष की हुई तो उन्होंने सन्यासी बनने के लिए घर को त्याग दिया। अटेंड केवल्या, अटेंड केवल्या एट 42 ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर केवल्य प्राप्त किया, ठीक है। द बैंक ऑफ रिजुपालिका, रिजुपालिका जो बैंक या नदी का किनारा है उसके पास उन्होंने क्या किया? 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने केवल्य प्राप्त किया। डाइड एट 72 इन 468 BC एट पावापुरी, बिहार। तो देखिए,
इनका जो जन्म है वह 540 बीसी में हुआ है और इनका जो देहावसान है वो 468 बीसी में हुआ है 42 वर्ष की उम्र में। स्थान है बिहार की पावापुरी में। टाइटल ऑफ वर्धमान महावीर एंड जितेंद्रिय, इसमें बताया गया है क्या इनकी जो टाइटल है, इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की वे क्या है, वर्धमान, वर्धमान की उपाधि प्राप्त की, और महावीर, जितेंद्रिय और निग्रंथा, ठीक है, निर्घंथा, ये उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या दिया है, जैन फिलोसफी, 3 ज्वेल्स और 3 रत्न। इसमें बताया गया है त्रिरत्न या 3 रत्न की बात की गई है जैन धर्म में। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट फेथ मतलब है सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज का मतलब है सम्यक जन, और राइट एक्शन का मतलब है सम्यक चरित्र, ठीक है। इनके 3 रत्न हैं, 3 ज्वेलर्स हैं, या 3 रत्न बोल दीजिए। 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 5 सिद्धांत। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। सेकंड है सत्य, ट्रूथफुलनेस। थर्ड है असत्य, अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, अस्त्य का मतलब है चोरी नहीं करना, ठीक है। एंड अपारिग्रह, नॉन एक्विजिशन, नॉन एक्विजिशन, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, ब्रह्मचर्य, चेस्ट लिविंग, प्रोपाउंडेड बाय महावीर, जो कि महावीर द्वारा प्रतिपादित है। देखिए 5 सिद्धांत है और 3 रत्न है। 3 रत्न में आता है पहला फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शंस, और 5 सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। अनेकतावाद, डॉक्ट्राइन, ट्रूथ एंड रियलिटी आर कॉम्प्लेक्स विथ मल्टीपल एस्पेक्ट। तो देखिए इसमें बताया गया अनेकतावाद, और ये जो सिद्धांत है सत्य और वास्तविकता, ठीक है, पर बहुत जटिल है और इनके कई पहलू हैं। तो स्यादबद डॉक्ट्राइन जजमेंट होल्ड ट्रू ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस और कॉन्टेक्स्ट। इसमें बताया गया है कि ये निर्णय केवल विशिष्ट परिस्थितियों या संदर्भों में ही सत्य होते हैं। तो देखो हमने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा है कि जो जैन धर्म है वह 6th सेंचुरी में, ठीक है, प्रोमिनेंट में हुआ है महावीर के माध्यम से। जो महावीर जी हैं उन्होंने शिक्षा दी है, उनके माध्यम से 6th सेंचुरी में हुआ है। ऋषभनाथ फर्स्ट है और लास्ट है तीर्थकर, कौन है, वर्धमान महावीर। एंशियंट और रिलीजन बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ 24 तीर्थकर, जो 24वें तीर्थकर है उनके आधार पर ये जैन धर्म की शिक्षा है। इनका जन्म हुआ है 540 बीसी में कुंडग्राम में, है ना, और जो वैशाली के बिहार में वैशाली है उस स्थान पर। हिज मदर त्रिशला, उनकी माता त्रिशला है जो कि लिच्छवी प्रिंसेस है ना, और सिस्टर ऑफ वैशाली किंग चेतक, जो चेतक राजा हैं वैशाली के, उनकी बहन थी लिच्छवी, ठीक है, ये त्रिशला। और सिद्धार्थ उनके पिता हैं, ठीक है, महावीर वर्धमान के, और जो यांत्रिक क्लान से संबंधित हैं। फिर हमने पढ़ा है कि इनकी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया है, केवल प्राप्त किया है 42 वर्ष की उम्र में राज्य रिजु पालिका रिवर के पास, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वह 72 वर्ष की उम्र में 468 बीसी में हुई है, पावापुरी बिहार में स्थित। और टाइटल ऑफ वर्धमान महावीर, जितेंद्रिय और निग्रंथा, ये उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। फिर इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब है ट्रूथफुलनेस, अस्त्य का मतलब है नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह का मतलब है नॉन एक्विजिशंस, ब्रह्मचार्य का मतलब है चास्ट लिविंग। तो इसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मचर्य मतलब पवित्र जीवन जीना है ना, और अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना है। अहिंसा का मतलब है कि कोई भी हिंसा नहीं करनी है ना, यही बताई गई है इसमें। 3 जो रत्न है इसमें बताया गया है कि राइट फेथ होना चाहिए, है ना, राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट एक्शन होनी चाहिए, इसके बारे में इसमें बताई गई है। अच्छा आगे देखते हैं सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो इनकी सेक्ट है दिगंबर और श्वेतंबर, ठीक है, दिगंबर और श्वेतंबर। तो दिगंबर के बारे में पढ़ते हैं। दिगंबर बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी
मेल्स रिमेन अनक्लॉथेड। इसमें बताया गया है कि जो दिगंबर हैं यह पूर्णतः नग्नता में विश्वास रखते हैं और पुरुष नग्न रहते हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी वस्त्र नहीं होता है। एक्सपोनेंट भद्रबाहु, ठीक है, जो एक्सपोनेंट हैं वह कौन है, भद्रबाहु है। तो वुमेन कैन नॉट बी तीर्थकर, इसमें बताया महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती हैं। और बिलीव दैट तीर्थकर डिड नॉट मैरी, इसमें बताया गया है कि यह मान्यता है कि तीर्थकरों ने विवाह नहीं किया, ठीक है। और इसमें आगे बताया गया है मेनेस्टिज्म रूल्स आर मोर रिजिड, इसमें बताया गया है कि जो मठवासी जीवन है उनके नियम अधिक कठोर होते हैं। सब सेक्ट मूल संघ तेरापंथी, है ना, तारापंथी एंड विसापंथी, इसमें बताया गया है कि जो उप संप्रदाय हैं, ठीक है, मूल संघ तेरापंथी तारापंथी और विस्पंथी, इसमें ये उप जो है सेक्ट है, ठीक है, अर्थात संप्रदाय है। अच्छा, श्वेतांबर में बताया गया है कि मॉन्क्स वियर सिंपल व्हाइट क्लोथिंग, जो श्वेतांबर है वे साधारण सफेद वस्त्र पहनते हैं ओनली। और जो श्वेतांबर के एक्सपोनेंट हैं वह कौन है, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, ठीक है। और आगे बताया गया बिलीव तीर्थकर कैन बी मेन और वुमेन, इसमें बताया गया है कि तीर्थकर पुरुष भी हो सकते हैं महिलाएं भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। बिलीव दैट द 23rd एंड 24th तीर्थकर डिड मैरी, इसमें बताया गया है श्वेतांबर के अंतर्गत कि 23वें और जो 24वें तीर्थकर हैं उन्होंने विवाह किया था। मोनास्टिज्म रूल्स आर लेस रिजिड, इसमें बताया गया है कि जो मठवासी है उनके जीवन के नियम कम कठोर होते हैं। तो देखिए जो दिगंबर है उसका अपोजिट ही है श्वेतांबर, जो ये बात कह रहे हैं वो ये बात मान नहीं रहे हैं, ठीक है। मोनाटिज्म मोनास्टिज्म रूल्स आर लेस रिजिड, इसमें यही बताया गया है कि जो मठवासी जीवन है उसके नियम कठोर है, कठोर कम है, लेस बताया है। और इसमें बताया गया मोर, ठीक है। सब सेक्ट स्थन कावासी एंड मूर्ति पूजक, इसमें बताया गया कि जो उप संप्रदाय है इसमें स्थानवासी और मूर्तिक पूजक है, मूर्ति पूजक, ठीक है। अच्छा, काउंसिल है फर्स्ट काउंसिल 300 बीसी में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना में है। प्रेसिडेंट किसकी अध्यक्षता में हुआ है, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर है, श्वेतांबर के एक्सपोनेंट है। और जो आउटकम्स निकले हैं फर्स्ट काउंसिल के उसका क्या है, 12 अंग कंपाइल टू रिप्लेस लॉस्ट 14 पूर्वज, इसमें बताया गया कि जो खोए हुए 14 पूर्वों को प्रतिस्थापित करने के लिए 12 अंग संकलित किए गए हैं, इसके आउटकम्स निकले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार सेकंड काउंसिल हुई है 512 सीई में, और किस स्थान पर हुआ है, बल्लभी, बल्लभी जो वर्तमान में गुजरात में है। तो इसकी जो प्रेसिडेंट अध्यक्षता है वह किसने की है, देवराती, जो कि कहाँ से है, देवराती बल्लभी में स्थित है, ठीक है। ये जो सेकंड काउंसिल हुआ है वह बल्लभी में हुआ है, और इसकी प्रेसिडेंट या जो अध्यक्ष करने वाले वह कौन है, देवव्रती कृष्ण क्षमाश्रमा, ठीक है। फाइनल कंपाइलेशंस ऑफ 12 अंग एंड उपंग, इसमें बताया गया है क्या कि जो सेकंड काउंसिल हुई है उसके जो परिणाम निकले हैं इसमें 12 अंग और उपंगों का अंतिम संकलन किया गया है। तो आपको ये विशेष बातें याद रखनी है रिलेटेड टू जैनिज्म से। अब आगे हम पढ़ते हैं मदर नेम त्रिशिला, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देख ही लिया है। सिद्धार्थ जो इनके पिता हैं 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया है, केवल जन्म प्राप्त किया है ना, और वह बने हैं क्या, तीर्थकर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस महावीर वाज बोर्न इन 599, जो कि 6वीं शताब्दी थी, ठीक है। इसमें डेट नहीं दी थी फर्स्ट स्लाइड में, लेकिन इसमें डेट बता रखी है ईयर की। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ है एज अ प्रिंस नेम्ड वर्धमान, इनका जो जन्म हुआ है वह एक राजा वर्धमान के नाम से हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस महावीर वाज बोर्न इन 599 बीसी, ये तो हमने पढ़ लिया है। Increase of prosperity in town of Vaisali in India. Legend tells his mother had presaged the birth of spiritual leader and saw white elephant goddess Lakshmi full moons. Mahavir at age of 30 follow
path of spiritual purifications and realizations and traveled across preach teaching Mahavir become ascetics and renouncing materials and family life for next 12 year holy, devoting himself to practice of meditations according to traditions, attained final liberation from body in 527 BC at age of 72, freedom from rebirth, and that he is said to have achieved is called moksha at Pavapuri age of 72। तो देखिए इसमें हमने जो पढ़ा है इसमें यही बताया गया है कि जो महावीर का जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ है भारत के वैशाली शहर में, जो कि श्रमदी श्रमदी की वृद्धि के कारण वर्धमान नामक राजकुमार के रूप में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बताया गया है किदवंती, जो किदवंती है उनकी माता ने पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के दर्शन से आध्यात्मिक नेता के जन्म की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, किदवंती है जो कि उनकी माता ने पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के दर्शन से आध्यात्मिकता नेता के जन्म की भविष्यवाणी की थी किदवंती ने, और सफेद हाथी का दर्शन किया। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने आध्यात्मिक शुद्धि और ज्ञानोदय के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में। एज ऑफ 30 फॉलो पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड रियलाइजेशन एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस प्री टीचिंग महावीर बिकम एसेटिक। और उन्होंने कैसा जीवन शुरू किया, क्या बन गए, तपस्वी बन गए। रिनाउंसिंग मटेरियल्स एंड फैमिली लाइफ फॉर नेक्स्ट 12 ईयर होली। इसमें बताया गया कि 12 वर्षों तक भौतिक और पारिवारिक जीवन का इन्होंने त्याग करके स्वयं को पूरी तरह से ध्यान के अभ्यास में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है। होली डिवोटिंग हिमसेल्फ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो उनकी परंपरा के अनुसार है। अटेंडिंग फाइनल लिबरेशन फ्रॉम बॉडी इन 527 BC एट एज ऑफ 72। इसमें बताया गया है कि उन्होंने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में शरीर से अंतिम मुक्ति प्राप्त की और पुनः जन्म से मुक्ति प्राप्त की, और इसे पावपुरी में 72 वर्ष की आयु में मोक्ष कहा जाता है। ठीक है। और ये जो इन्होंने मुक्ति पाई, तो जैन धर्म के अनुसार जो बताया गया है कि शरीर छोड़ना, तो उसको बताया गया मोक्ष। इसी प्रकार बौद्धिज्म में माना जाता है निर्वाण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23rd वाज पारसनाथ हु इज born 350 ईयर बिफोर महावीर। जो 23वें तीर्थकर हैं पारसनाथ, और उन्होंने जो बताया गया है कि 350 वर्ष पहले विजय प्राप्त की थी। ठीक है, महावीर से 350 पहले, अर्थात 350 पहले इन्होंने का विजय प्राप्त किया था। 24th लास्ट तीर्थकर हु लिव्ड इन 6th सेंचुरी BC अबाउट सेम टाइम एज अ बुद्धा। जब महावीर बुद्ध थे उसी के टाइम पीरियड पर 24th लास्ट तीर्थकर थे। ठीक है, उनका जीवन चल रहा था उनका। 24वें तीर्थकर जो ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में बुद्ध के लगभग उसी समय में रहते थे, और being creator or providers for universe who can respond to request and personal salvation, but in addition to liberation themselves and their lives as teachers sharing their knowledge with others. The very first Tirthakar was Adinath, also called Rishabhnath। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो 24वें तीर्थकर हैं उनकी प्रतिमाएं विराजमान है जैन मंदिरों में। तीर्थकरों को ईश्वर के रूप में नहीं देखा जाता है और ना ही सृष्टिकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में माना जाता है। जो प्रार्थनाओं का उत्तर देकर व्यक्तिगत मोक्ष प्रदान कर सके। ठीक है, मतलब जैन धर्म में देवताओं के रूप में नहीं माना गया तीर्थकरों को। ठीक है, ईश्वर के रूप में नहीं माना गया है, ना ही सृष्टिकर्ता के रूप में, है ना। और लेकिन जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ वे एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपना ज्ञान दूसरों के साथ क्या करते, साझा करते हैं। तो प्रथम तीर्थकर जो थे आदिनाथ, ठीक है, जिन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। तो ये इसकी डिटेल जानकारी दी गई है। 23rd पार्श्वनाथ थे, है ना। और
जो 350 ईयर बिफोर महावीर से पहले थे। और 24वें तीर्थकर जो आए 6वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, बुद्ध के समकालीन थे ये। तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, तो उन्होंने को बताया गया है कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड रियलाइजेशन को, ठीक है, महसूस किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है। और 72 ईयर के जैसे ही हुए तो उन्होंने अपना क्या कर दिया है, जो मोक्ष कहते हैं, अपना शरीर को त्याग दिया है, ठीक है, इन्होंने। और आगे देखते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट। अब जैन जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बात है बताई गई है। तो देखिए, जैन डू नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल क्रिएटर। इसमें बताया गया है कि जैन धर्म सार्वभौमिक सृष्टिकर्ता की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। एंड सेड, क्या कहता है कि टाइम हैज बिगिनिंग and rather it is perpetual cycle of ascent and decline time cycle. There are 24 तीर्थकर। इसमें बताया गया क्या कि जो जैन धर्म है वह सार्वभौमिक सृष्टिकर्ता की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, और क्या कहता है कि समय का कोई आरंभ या अंत नहीं है, ठीक है, समय का कोई आरंभ या अंत नहीं है। टाइम हैज बिगिनिंग एंड एंड रेदर इट इज अ परपेचुअल साइकिल ऑफ एसेंट। इसमें बताया गया है कि जो समय है उसका कोई ना तो आदि है ना ही अंत है, बल्कि ये उत्थान और पतन का एक निरंतर चक्र है, ठीक है। परपेचुअल साइकिल ऑफ एसेंट एंड डिक्लाइनिंग टाइम साइकिल। इसमें बताया गया है कि उत्थान और पतन का क्या है, एक निरंतर चक्र है। 24 तीर्थकरों का भी यही बताया गया है कि जो सेक्ट इन few century after Mahavir Nirvan, the Jain community gave more complexity. One section of Sangh was too ascetic minded and puritanistic in their approach. Another section was liberal. इसमें बताया गया कि महावीर निर्वाण के कुछ शताब्दी बाद जैन समुदाय में और अधिक जटिलता आ गई। संघ का एक वर्ग तपस्वी और शुद्धतावादी था, जबकि दूसरा वर्ग कैसा था, उदारवादी, ठीक है। श्वेतंबर श्वेतंबर upheld wearing a simple dress. White Shwetambar played much some role in North and West India. Monk usual to almond eat more than one day. इसमें बताया गया है कि जो साधारण है, श्वेतंबर कैसे हैं, साधारण सफेद पोशाक पहनते हैं, जो उत्तर और पश्चिम भारत में भिक्षुओं द्वारा एक दिन से अधिक भोजन करने के लिए कटोरे का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी वह खाना खाते हैं तो कटोरे का उपयोग करते हैं। दिगंबर के बारे में बताया गया है, फोर्स ऑफ कल्चर इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया enjoying the royal patronage from local kings. Digambar contribute development of vernacular language in this region. Eat only one day and receive in their hand without using bowl. अच्छा, दिगंबर के बारे में क्या बताया गया है कि दिगंबर जो है, तो दिगंबर के बारे में बताया गया है कि उनको राजा, जो स्थायी राजा थे, उनका शाही संरक्षण प्राप्त हुआ है। और दिगंबर इन क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के विकास में क्या करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है। और दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, ठीक है, और कटोरे का उपयोग किए बिना हाथ से ग्रहण करते हैं, ये दिगंबर का नियम है, ठीक है। और श्वेतंबर कटोरे का उपयोग करते हैं। थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म, जैसे हमने पढ़ा था 3 रत्न, ठीक है, राइट फेथ, राइट एक्शन, इसी प्रकार। तो 24 तीर्थकर ऑफ जैनिज्म आर फाउंडेशन प्रिंसिपल फॉर अचीविंग लिबरेशन। देखिए 3 रत्न जो इनके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, जैन धर्म में। तो जैन धर्म की 24वें तीर्थकर मोक्ष प्राप्ति के आधारभूत सिद्धांत हैं 3 रत्न। फर्स्ट, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ रेफर टू हैविंग द फेथ इन टीचिंग ऑफ जैन फिलोसफी, फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। इसमें बताया गया है क्या कि जो प्रथम सम्यक दर्शन है,
ठीक है, 3 रत्न दिए गए हैं। पहला है क्या, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब हो गया राइट फेथ, राइट फेथ सही आस्था। इसका तात्पर्य है जैन धर्म या जो जैन दर्शन है उसकी शिक्षाओं में आस्था रखना और आत्मा के अस्तित्व में भी आस्था रखना। ठीक है, तो इसमें बताया गया है ये जो भरोसा रखते हैं या जो उनका विश्वास है वह किसमें है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा के अस्तित्व में ये क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। सेकंड, सम्यक ज्ञान रेफर टू करेक्ट comprehensive knowledge of reality including teaching of Jain scripture। देखिए जो सेकंड बताया गया है 3 रत्न में से सेकंड है कौन सा, सम्यक जन। सम्यक जन, ठीक है, से तात्पर्य क्या है, जैन धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं सहित वास्तविकता के सही और व्यापक ज्ञान से है। ठीक है, सम्यक जन का जो संदर्भ है, ठीक है, संबंध है वह किससे, करेक्ट कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, करेक्ट कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता है उसकी व्यापक नॉलेज, ठीक है, सही व्यापक नॉलेज होना। इंक्लूडिंग टीचिंग ऑफ जैन स्क्रिप्चर, जो भी उनके जैन ग्रंथ में बताए गए हैं। ठीक है, जो उनकी जैन जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी शिक्षाओं में, ठीक है, वास्तविकता के सही और व्यापक ज्ञान से संबंधित है क्या, सम्यक जन। थर्ड, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र जो रेफर करता है, रेफर टू लिविंग ऑफ डिसिप्लिन प्रैक्टिस इथिकल लाइक नॉन वायलेंस। इसमें बताया गया है कि जो चरित्र है, सम्यक चरित्र का तात्पर्य क्या है, अनुशासन पूर्ण जीवन शैली, अनुशासन पूर्ण जीवन शैली, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, नैतिक मूल्य जैसे अहिंसा, ठीक है, गैर हिंसा आदि से। तो 3 रत्न है, पहला क्या है, सम्यक दर्शन, सेकंड है सम्यक ज्ञान, थर्ड है सम्यक चरित्र। सम्यक सम्यक दर्शन जो पहला है इसमें बताया गया है राइट फेथ, सही आस्था होना चाहिए, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना चाहिए। सेकंड है सम्यक जन, सम्यक जन का मतलब है सही कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए ऑफ रियलिटी, वास्तविक में जो सही है उसका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र मतलब जो प्रैक्टिस है या जो कार्य कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, ना कि वायलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नॉन वायलेंस पर अधिक बल देते हैं। 5 ग्रेट वोज, पंच महारत्न, पंच महारत्न, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 5 ग्रेट वोज, 5 ग्रेट वोज का मतलब होता है यही जो हमने पढ़ा है पंच महाव्रत। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे स्वामी महावीर, ठीक है, स्वामी महावीर आर कोर इथिकल प्रिंसिपल इन टीचिंग ऑफ स्वामी महावीर ऑल्सो नाउन एज द लॉर्ड महावीर, 24 तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। These principles are considered essential for spiritual liberation and are practiced with strictness by monks and nuns। इसमें बताया गया है कि जो बताया गया जैन धर्म के 24 तीर्थकर महावीर स्वामी की शिक्षाओं में निहित मूल सिद्धांत, ठीक है, जो नैतिक सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों को आध्यात्मिकता आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, जो 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म के अनुसार, तो वह क्या है, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं, स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए, है ना। पार्शियल एक्सटेंट बाई हाउस होल्डर्स, द 5 ग्रेट वोज आर, पहला है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो कि हमने पहले 5 देखे थे। अब देखते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वोज, जो व्रत है सबसे महत्वपूर्ण वह है अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, जो कि जोर देता है नॉट कॉजिंग हार्म टू एनी लिविंग बीइंग थ्रू थॉट वर्ड एक्शन, इट एक्सटेंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रमोट्स यूनिवर्सल कंपेशन। तो देखिए 5 जो महाव्रत है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अहिंसा, अहिंसा होना चाहिए, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है और जो किसी भी जीवित प्राणी को विचार, शब्द या कर्म से हानि ना पहुंचाने पर क्या करता है, बल देता है।
ये जीवन के सभी रूपों पर लागू होती है और सार्वभौमिक करुणा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सेकंड है सत्य। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, सत्य होना चाहिए, ठीक है, सच्चाई होनी चाहिए। The commitment to speak only the harmless truth. Jain are taught to be honest in all dealings and to remain silent if the truth world would cause pain or harms. इसमें बताया गया है क्या कि केवल हानि रहित सत्य बोलने की प्रतिबद्धता, ठीक है, कोई भी हानि ना हो, चाहे स्वयं को चाहे किसी दूसरे को। इस प्रकार से हमें अपनी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जैन आर टॉट टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदारी से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जैन धर्म में सभी व्यवहारों में ईमानदार रहना चाहिए। सत्य से पीड़ा या हानि होने पर मौन रहना सिखाया जाता है। अच्छा, इससे आगे दिया अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। दिस मीन्स नॉट टेकिंग एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन फ्रीली गिवन। It also includes not exploiting others, engaging in unfair practice or taking more than one needed। इसमें बताया गया है क्या कि जो स्वेच्छा से दी गई वस्तु है उसको ना लेना, ठीक है, स्वेच्छा से दी गई वस्तु को ना लेना और दूसरों का शोषण ना करना, अनुचित व्यवहार में शामिल ना होना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक ना लेना, जितनी आवश्यकता उतनी ही लीजिए और कोई भी स्वेच्छा से दी गई वस्तु ना लेना। इसमें ये बताया गया है आस्त्य में, ठीक है, नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य अर्थात चेस्टिटी, सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम, संयम, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए स्वयं पर। For monks and nuns, this means complete celibacy and abstinence from sensual pleasure. For householder, it means being faithful to one's spouse and practicing moderation in desire and lifestyle। इसमें क्या बताया गया है ब्रह्मचर्य में कि जो भिक्षु हैं या भिक्षुणियां हैं उसके लिए इसका अर्थ है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य और कैसा रहना चाहिए, कामुक सुखों से परहेज रहना चाहिए, ठीक है। गृहस्थों के लिए इसका अर्थ क्या है, अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहना, इच्छाओं तथा जीवन शैली में संयम बरतना है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है ब्रह्मचर्य मतलब ये है स्वयं पर कंट्रोल करना, ठीक है। और आगे बताया गया अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, नॉन possessions। दिस इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग डिटैचमेंट फ्रॉम materials, possessions, wealth, relationships and worldly things to free the self from greed and suffering। इसमें बताया गया है कि अनासक्ति होना चाहिए। इसमें भौतिक संपत्ति जैसे धन हो गया, रिश्ते हो गए, सांसारिक वस्तु हो गई, उनसे कैसा होना चाहिए, अनासक्ति होना चाहिए, कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति का अभ्यास करना बताया गया है इसमें, ताकि क्या हो, व्यक्ति लोभ और दुख से मुक्त हो सके। आगे देखते हैं जैनिज्म एम्फसाइज एक्सट्रीम asceticism, a permanent soul, जीवा एंड रिजॉर्स एंड नॉन वायलेंस। देखिए इसमें डिफरेंस बताया गया बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो इसमें ये बताया गया है क्या कि जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म किस पर जोर देता है, जैन धर्म देता है चरम तपस्या, एक स्थायी आत्मा या जीव और कठोर अहिंसा पर जोर देता है और कर्म को एक भौतिक पदार्थ के रूप में भी देखता है, व्यूज कर्म एज अ फिजिकल सब्सटेंस। और बुद्धिज्म में क्या बताया गया है, बुद्धिज्म में मिडल पथ को अपनाने की बात करता है, फॉलो द मिडल पथ, रिजेक्ट द परमानेंट सोल। और ये किसकी बात करता है, जो स्वास्थ्य आत्मा है, ठीक है, इसमें अनात्मा की बात की गई है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बुद्ध धर्म में बताया गया है। एंड फोकस ऑन एंडिंग सफरिंग थ्रू डिजायर रिनाउंसिएशंस वाया एट फोल्ड पथ। इसमें बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इच्छा त्याग द्वारा दुख को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और क्या बताया गया है कि कर्म को कारण और परिणाम के रूप में भी देखता है, कर्म जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा परिणाम या जन्म होगा।
जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। अगर जिसने भी नहीं देखी है बौद्ध धर्म की क्लास, वह देख करके समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या शिक्षाएं दी गई हैं। की डिफरेंस इंक्लूड जैन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वर्सेस बुद्धिस्ट एडेप्टेबिलिटी। इसमें बताया गया क्या कि प्रमुख अंतरों में जैन धर्म का कठोर शाकाहार है, जबकि बौद्ध धर्म की अनुकूलनशीलता है। आगे है जैनिज्म रिकॉग्निशंस ऑफ डिटेल्स वर्सेस बुद्धा फोकस इंडिविजुअल एक्शंस। जो जैन धर्म है वह उसकी मान्यता है देवता, ठीक है। जैन धर्म मूल विश्वास किसमें रखते हैं, जैन धर्म द्वारा देवताओं की मान्यता है, जबकि बुद्ध का व्यक्तिगत कर्म पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और बिलीफ गोल्स जैनिज्म, और बिलीफ गोल क्या है, जैनिज्म लिबरेशन मोक्ष ऑफ सोल फ्रॉम कर्म अचीव थ्रू स्ट्रिक्ट asceticism नॉन वायलेंस एंड शेडिंग कार्मिक मैटर। तो देखिए इसमें बताया गया है क्या कि जैन धर्म के मूल विश्वास और लक्ष्य है कि कर्म से आत्मा की मुक्ति होती है, जो कठोर तपस्या अहिंसा और कर्मिक पदार्थों के त्याग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और बौद्ध धर्म में बताया गया, देखिए बौद्ध धर्म में मोक्ष नहीं बोलते, बौद्ध धर्म में बोलते निर्वाण, जबकि जो जैन धर्म है तो उसको बताया गया मोक्ष के रूप में। cessation of sufferings by eliminate craving and ignorance following the middle path to avoid extremes। इसमें बताया गया क्या बौद्ध धर्म में कि व्यर्थता अज्ञान का उन्मूलन करके अतिवाद से बचने के लिए मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए निर्माण या दुखों का निवारण किया जा सकता है। की कॉन्सेप्ट क्या है, सोल के रूप में जैन बिलीव इंटरनल सोल और बुद्धिज्म टीचर्स अनंत या नो सेल्फ। इसमें बताया गया है, देखिए मैं कुछ विशेष डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें बताया गया है कि जो जैन धर्म है तो जैन धर्म देवताओं की मान्यता पर विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्ध जो है कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कर्म होगा वैसा ही तुम्हारा जन्म होगा। और दूसरा अंतर क्या है कि जो जैन धर्म है वह, ठीक है, आत्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। और जो जैन धर्म है वह कठोर शाकाहारी है ना, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वह अनुकूल अनुकूल है, ठीक है। जैन धर्म द्वारा देवताओं की मान्यता है, लेकिन बौद्ध द्वारा कर्म पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो क्या है, एक और अंतर है कि जो बौद्ध धर्म है वह कैसे निवारण, या बौद्ध धर्म जो है कैसे, है ना, दुख से निवारण होता है, तो बताते हैं कि अतिवाद से बचना है, मध्य मार्ग का अनुसरण करना है, तो इससे क्या होगा, मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। लेकिन जैन धर्म में बताया गया है क्या कि जैन धर्म जीव में विश्वास करते हैं, जीव मतलब आत्मा में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म जो है अनात्मा की शिक्षा देते हैं, ठीक है। इसमें यही मेजर डिफरेंस है। और आगे देखते हैं कर्म के अकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस है। जैनिज्म सी कर्म एज अ सबटल सब्सटेंस प्लानिंग टू सोल। इसमें क्या बताया गया कर्म के रूप में कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म कर्म को आत्मा से चिपकी हुई सूक्ष्म वस्तु के रूप में देखते हैं, जबकि बौद्ध धर्म इसे कारण और परिणाम के प्राकृतिक नियमों के रूप में भी देखते हैं। जैन रिकॉग्नाइज गॉड बट एम्फसाइज तीर्थकर। देखिए इसमें बताया गया है कि जैन जो है धर्म देवताओं को मानते हैं, लेकिन तीर्थकरों पर जोर देते हैं। और बुद्ध के बारे में बताया गया है, बुद्ध वाज एग्नोस्टिक अबाउट क्रिएटर गॉड फोकस ऑन एक्शन। इसमें बताया गया कि बुद्ध जो है सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में आज्ञावादी हैं, तथा उनका जो ध्यान है वह किस पर है, कर्मों पर केंद्रित है, जैसा कर्म होगा वैसा ही जन्म होगा, इसका मूल सिद्धांत है। प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल नॉन वायलेंस। जैन प्रैक्टिस एक्सट्रीम नॉन वायलेंस। जो जैन धर्म है, ठीक है, वह अत्यधिक कठोर बल देता है किस पर, अहिंसा पर। अवॉइडिंग हार्म्स टू एनी लिविंग बीइंग्स इंसेक्ट प्लांट्स समथिंग समटाइम्स रिक्वायरिंग मास्क एंड अवॉइडिंग फार्मिंग। इसमें बताया गया है कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको हानि तक नहीं पहुंचाना है,
कभी कभी मुखौटा पहनना अनिवार्य होता है, खेती से परहेज किया जाता है ना। और इसी प्रकार बौद्ध धर्म में क्या है, बुद्धिज्म प्रैक्टिस नॉन आर्म्स बट विथ लेस स्ट्रिक्टनेस फॉर ले पीपल। इसमें बताया गया है कि अहिंसा पर तो बल देता है, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें कम सख्ती बरती जाती है। असेटिज्म तपस्या के रूप में देखते हैं, जैन एडवोकेट सेवियर ऑसेट्रिटी, बुद्धिज्म एडवोकेट द मिडल पथ। इसमें बताया गया है कि जो जैन धर्म के अनुसार है वह कठोर तपस्या के द्वारा ही क्या होता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म वाले बताते हैं कि जो मध्य मार्ग का समर्थन करके मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। वेजिटेरियन मैंडेटरी फॉर जैन। देखिए वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है, जैन धर्म के लिए अनिवार्य है ना। और कॉमन बट नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जो बौद्ध है उसके लिए कोई ज्यादा कठोर नहीं है शाकाहार होना। फाउंडर एंड टेक्स्ट जैनिज्म महावीर 24 तीर्थकर, ठीक है। आगम्स बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध त्रिपिटक। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, है ना, वह कौन है, महावीर हैं। और उन्होंने क्या है, आगम आगम लिखा है। लेकिन जो बौद्ध धर्म में बताया गया सिद्धार्थ है उनके संस्थापक, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और तो उन्होंने त्रिपिटका का सिद्धांत दिया है, तीन, ठीक है, पिटाका, जिसमें हमने पहले पढ़ा था विनय पिटाका, सुत पिटाका और अभिधम पिटाका। पथ टू लिबरेशन जैनिज्म राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट, तीन ज्वेलर्स हैं, ठीक है, जैन धर्म में, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट। बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रूथ है और एट फोल्ड पथ है, इस पर जोर दिया गया है। Indian Republic in 6th century, political conditions of northern India during 6th century BC. The political condition of northern India during the 6th century BC was marked by significant change and development. तो देखिए इसमें बताया गया क्या, इसमें ये बताया गया कि छठी शताब्दी के दौरान उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ईसा पूर्व छठी शताब्दी के दौरान कैसी थी, महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास के रूप में थी, जिन्होंने बाद में भारतीय ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखी। और इस काल को अक्सर महाजनपद का युग कहा जाता है। देखिए जो बात हो रही है, इंडियन रिपब्लिक इन 6th सेंचुरी की बात हो रही है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय गणराज्य की बात हो रही है कि छठी शताब्दी के दौरान उत्तर भारत की राजनीति जो स्थिति थी, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए, जिन्होंने बाद के भारतीय ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखी। और इस काल को अक्सर महाजनपदों का भी युग कहा जाता है, ठीक है, महाजनपदों का भी युग कहा जाता है, एज ऑफ महाजनपद। सो द इमर्जेंस ऑफ 16 मेजर किंगडम्स एंड रिपब्लिक। This change were accompanied by socio-economic transformations and rise of new religious philosophical movements such as the Buddhism and Jainism। और आगे क्या बात की गई है इसमें कि जो महाजनपद का युग है ना, 6th सेंचुरी, जिसमें 16 प्रमुख राज्य और गणराज्यों का उदय हुआ। इन परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन का भी उदय हुआ। राजनीतिक स्थिति की प्रमुख विशेषता हम देखते हैं, की फीचर ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस, राइज ऑफ महाजनपद। सबसे पहले क्या हुआ है, विशेषता में है राइज ऑफ महाजनपद। 16 मेजर स्टेट, 16 राज्य, प्रमुख 16 राज्य हैं, नाउन एज ए महाजनपद, जो महाजनपद के नाम से जाना जाता है। डोमिनेटेड पॉलिटिकल सीन इन नॉर्दर्न इंडिया। और इसमें बताया गया है कि जो महाजनपद है इनमें मगध कौशल काशी जैसे राज्य, बज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य शामिल थे, ठीक है, मगध कौशल काशी बज्जी और मल्ल जैसे राज्य भी शामिल थे महाजनपद में। These states were located in fertile Indo-Gangetic plain, which provided the resource to sustain large population and army। इसमें बताया गया कि इंडो गंगा के मैदान में स्थित था और जो बड़ी आबादी और सेना को बनाए रखने के लिए संसाधन प्रदान करता था। मोनार्किकल एंड रिपब्लिकन स्टेट।
The political system of Mahajanpad varied monarchical state kingdom like Magad, Kaushal and hereditary rulers who centralized power. तो देखिए इसमें बताया गया क्या कि जो राजशाही और गणतांत्रिक राज्य है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न भिन्न थी। अलग अलग जो जनपद थे, ठीक है, जैसे कौशल, मगध, है ना, तो इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग थी। राजतंत्रवादी राज्य था मगध, कौशल जैसे राज्यों में वंशानुगत शासक थे जिन्होंने सत्ता को क्या किया, केंद्रीकृत किया, सेंट्रलाइज्ड किया। रिपब्लिकन स्टेट लाइक बज्जी, मलाहद, गनसंग वर डिसीजन वर मेड कलेक्टिवली बाई असेंबलीज ऑफ एल्डर एंड चीफ। इसमें बताया गया है कि गणतांत्रिक राज्य बज्जी हो गया, मल्हाद, गण संघों जैसे राज्य जहां निर्णय बुजुर्गों या प्रमुखों की सभाओं द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते थे। Republican states were more egalitarian but often lacked centralization and military strength of monarchies। इसमें बताया गया है कि गणतांत्रिक राज्य अधिक समतावादी थे। कैसे थे? मोर इगैलिटेरियन थे, समतावादी थे, लेकिन ऑफ्टन लैक्ड द सेंट्रलाइजेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मोनार्की। इसमें बताया गया है कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र की तरह केंद्रीकरण और सैन्य शक्ति का अभाव होता था। मगध राइज टू प्रोमिनेंस, सबसे पहला क्या है? मगध। तो मगध का उदय कैसे होता है तो पढ़ते हैं। अमोंग द महाजनपद, महाजनपदों में, ठीक है, एक राज्य था मगध, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। मगध इमर्ज एज अ मोस्ट पावरफुल, है ना, एंड रूलर लाइक बिम्बिसारा। तो जो बिम्बिसारा थे, है ना, बिम्बिसारा है, अजाशत्रु है, ये प्लेड क्रूशियल रोल इन एक्सपेंडिंग मगध टेरिटरी। तो ये जो दो राजा थे बिम्बिसारा और अजाशत्रु, है ना, जैसे शासकों ने क्या किया, मगध के क्षेत्र और प्रभाव से विस्तार में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मगध strategic location near Ganges River and its rich iron ore resource contributed to its dominance। इसमें बताया गया है कि जो मगध है वह गंगा नदी के निकट था, है ना, जो कि रणनीतिक स्थिति और उसके समृद्ध लोहे अयस्क संसाधनों ने प्रभुत्व में योगदान दिया। ठीक है। इंटेंस कंपटीशंस एंड वारफेयर, Mahajanpad often engaged in warfare to expand territories and control trade routes। इसमें बताया गया है कि जो महाजनपद है अक्सर अपने क्षेत्र का विस्तार करने और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्धों में क्या रहते थे, संलग्न रहते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। Military innovations such as the use of iron weapons and war elephant become crucial। इसमें बताया गया है कि जो लोहे के हथियारों, युद्ध, है ना, हाथियों के उपयोग जैसे सैन्य नवाचार महत्वपूर्ण हो गए। इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियोलॉजी, 6th सेंचुरी बीसी वाज टाइम ऑफ आइडियोलॉजिकल फॉर्मेंट। इसमें बताया गया है कि जो 6ठी शताब्दी का दौर है वह कैसा था, वह उथल पुथल का समय था। विद द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देखिए दो धर्म थे, बौद्ध और जैन, जो कि उभर कर आने लगे, है ना, उनका उदय होने लगा, है ना, एंड चैलेंजिंग डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, जो ब्राह्मणवादी रूढ़ितावादिता के प्रभुत्व को क्या देने लगे, चुनौती देने लगे ये दोनों धर्म। दिस न्यू आइडियोलॉजी हैड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन एंड एज रूलर लाइक बिम्बिसारा लेटर अशोक इम्प्रेस्ड दिस टीचिंग। तो ये जो राजा थे, जैसे इसमें बताया गया बिम्बिसारा, बाद में अशोक जैसे शासकों ने क्या किया, जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म, ठीक है, इनकी शिक्षाओं को अपनाया और जिससे क्या हुआ, शासन और सामाजिक नीतियों पर भी प्रभाव पड़ा, इम्पैक्टिंग गवर्नेंस एंड सोशल। तो जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इससे क्या हुआ, उनके शासन और सामाजिक जो नीति थी उन पर भी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, control over trade routes was a key factor in political power of state. Growing trade network facilitated by river and roads connected northern India with region beyond, increasing the wealth of Mahajanpad. And religions and economic unrest during 6th century BC. The 6th century BC in north
India was period of religious and economic unrest driven by deep socio-economic changes and dissatisfaction with existing social and religious structure। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि कि जो नदियां हैं है ना, नदियां और सड़कों द्वारा सुगम, ठीक है, बनाए गए थे व्यापार का जो नेटवर्क था उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत से जोड़ा गया था। और जिससे क्या हुआ, महाजनपदों की संपत्ति में वृद्धि हुई। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान क्या हुआ, धार्मिक और आर्थिक अशांति थी। कैसी थी, धार्मिक और आर्थिक कैसी थी, अशांति थी, ठीक है, इकोनॉमिक अनरेस्ट एंड रिलीजियस अनरेस्ट ड्रिवन बाय डीप सोशियो इकोनॉमिक। जो कैसा था, इसमें बताया गया है कि अशांति थी उत्तर भारत में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और मौजूदा सामाजिक धार्मिक संरचनाओं में क्या था, असंतोष था। और जिसके कारण धार्मिक और आर्थिक अशांति का दौर चल रहा था। ये बात आपको समझना है। These conditions laid foundation for significant transformations in Indian society। इसमें बताया गया है क्या कि इन परिस्थितियों ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की क्या रखी, नींव रखी, ठीक है। फाउंडेशन फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन society, including the rise of heterodox religions like Buddhism and Jainism, here now as overview। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे जो अपरंपरागत धर्मों का भी उदय हुआ, है ना। रिलीजियस अनरेस्ट, रिजिडिटी ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, धार्मिक अशांति और ब्राह्मणवादी रूढ़ितावादी की कठोरता। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म with its rigid ritual sacrifice and caste-based hierarchy alienated many peoples. The one system became stricter with Brahmins and Kshatriya consolidating power while lower faced discrimination। इस समझ आ गया कि उदय किस प्रकार हुआ जैन धर्म बौद्ध धर्म का, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद थे, है ना, ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था, कठोर रीति रिवाज थे, ब्राह्मणों के बीच यज्ञों और जाति आधारित पदानुक्रम में कई लोगों को अलग थलग कर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था उपस्थित थी उस टाइम पर, ठीक है। और क्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने सत्ता को मजबूत किया, जबकि निचले तबके के जो लोग थे, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। और कुछ संस्कृत में लिखी गए थे तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता था, है ना। तो इस कारण से और कुछ प्रभाव पड़ा, लोगों को जो सरल भाषा लगने लगी बौद्ध धर्म में, ठीक है, पाली भाषा, तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा। Reaction against Vedic religions, the emphasis on rituals and priestly dominance led to a growing sense of dissatisfaction, particularly among the Vaishya, है ना, and lower class people sought simpler, more ethical and accessible religious alternatives that focus on personal salvation and moral conduct rather than elaborate sacrifice। देखिए इसमें बताया गया है क्या, रिएक्शन अगेंस्ट वैदिक रिलीजन, जो वैदिक धर्म है उसके विरुद्ध क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, अनुष्ठानों और पुरोहितों के प्रभुत्व पर क्या दिया, जोर देना शुरू हुआ। तो इससे असंतोष की भावना बढ़ने लगी और वैश्य हो गए, निचले लोग हो गए, निचले वर्ग के जो लोग, उनके बीच अधिक नैतिक और सुलभ धार्मिक विकल्पों की तलाश करने लगे, जो विस्तृत बलिदानों के बजाय व्यक्तिगत मोक्ष और नैतिक आचरण पर क्या था, केंद्रित था, इलेबोरेट सैक्रिफाइस। नए धर्मों का उदय कैसे होता है, दिस अनरेस्ट catalyzed emergence of Buddhism and Jainism, rejected the authority of Vedas and Brahmans। लोगों के बीच क्या होने लगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, है ना। क्यों अपनाने लगे, जो कारण हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, ठीक है, तो ये कारण है ना, ये कारण है। तो यही है जो कि बताया गया है कि कैसे, है ना, लोगों ने, कहने का मतलब ये है कि रिचुअल्स थोड़े स्ट्रिक्टली होने लगे, है ना, कठोर होने लगे। और जो ब्राह्मण व क्षत्रिय थे उनका सत्ता में क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया, ठीक है। और
जो निचले वर्ग के लोग थे उनके साथ भेदभाव होने लगा, है ना। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना रहा उनका लोगों का। राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, है ना। इस अशांति ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय को क्या किया, गति दी, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, वेदों और ब्राह्मणों का अधिकार इसे अस्वीकार कर दिया। और गौतम बुद्ध द्वारा जो स्थापित है, इसमें बताया गया बुद्धिज्म फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध emphasized मिडिल पाथ एथिकल लिविंग्स एंड फोर नोबल ट्रूथ, इसको लोगों ने शुरू करना शुरू किया। जैनिज्म ने जो महावीर है, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म को बताया गया है स्ट्रेस्ड अहिंसा, इस पर जोर दिया गया अहिंसा पर। महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म ने अहिंसा और तपस्या और आत्मानुशासन पर क्या दिया है, जोर दिया है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पर। बोथ रिलीजन्स गेन्ड विडर स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम द वैश्य वुमेन्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ड्यू टू इंक्लूसिव एंड नॉन हायरार्किकल डॉक्ट्रिन्स। इसमें बताया गया है कि दोनों धर्मों को वैश्यों, महिलाओं और हाशिए पर रहने जो वाले समूह थे उन्होंने व्यापक रूप से, है ना, अपनाना शुरू किया, क्योंकि इनके जो सिद्धांत थे वे समावेशी थे और गैर पदानुक्रमित थे, ठीक है, नॉन हायरार्किकल थे। फिलोसॉफिकल फर्मेंट थिंकर क्वेश्चन द नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस, कर्म, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, स्कूल्स ऑफ थॉट लाइक आजीविका एंड चारवाक इमर्ज फर्दर चैलेंजिंग वैदिक ऑर्थोडॉक्सी। तो देखिए जो बताया गया फिलोसॉफिकल फर्मेंट अर्थात दार्शनिक किण्वन, विचारकों ने अस्तित्व की प्रकृति, कर्म और जीवन के अंतिम उद्देश्य पर प्रश्न उठाए। आजीविका और चार्वाक जैसे जो विचार हैं उनके, है ना, उदय हुआ, और जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों को और भी चुनौती दी। ऑर्थोडॉक्सी में बताया गया है कि दिस एरा इज ऑफ्टन कॉल्ड सेकंड अर्बनाइजेशन allows it saw proliferations of intellectual debate and real religions pluralism। इसमें बताया गया क्या कि द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है इस युग को, है ना, और क्योंकि इसमें बौद्धिक बहसों और वास्तविक धार्मिक बहुलवाद का प्रसारण हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक अनरेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, थोड़ा इसमें गैप नहीं मिल पाया है। इकोनॉमिक अनरेस्ट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, द राइज ऑफ सिटीज एंड ट्रेड नेटवर्क लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ मर्चेंटाइल क्लास, जैसे वैश्य हो गए, बिकम इकोनॉमिकल पावरफुल। इसमें बताया गया क्या, इसमें बताया गया है कि जो शहर और व्यापार जो हो रहा था उसका नेटवर्क, है ना, फैलने लगा। व्यापारी वर्ग जैसे वैश्य वर्ग के जो लोग थे उनका विकास होने लगा, है ना, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन गए, है ना। इसमें ये बताया गया हाउ एवर, हालांकि वन सिस्टम कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय लिविंग द वैश्य पॉलिटिकली एंड सोशल सबॉर्डिनेट डिस्पाइट देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें क्या बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय को प्राथमिकता दी जाती रही, जिससे आर्थिक महत्व के बावजूद वैश्य राजनीति और सामाजिक रूप से अधीनस्थ बने रहे। वेल्थ डिस्पैरिटीज, अब वेल्थ धन असमानता में देखते हैं इंक्रीज एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस enriched certain sections of society while creating economic inequality। कृषि और व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई जिसमें समाज के कुछ वर्गों को समृद्ध किया गया, जबकि साथ ही आर्थिक असमानताओं को भी जन्म दिया गया। Accumulations of wealth in hands of kings, nobles, and priests led to discontent among the lower class who felt excluded from these benefits। राजाओं जैसे कुलीन पुजारी के हाथों में धन का संचय होने से क्या हुआ, निचले वर्गों में असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि ये इन लोगों से वंचित महसूस करते थे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि जैन धर्म के बारे में हमने थोड़ी नॉलेज ली है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। फिर हमने देखा है दिगंबर श्वेतंबर में क्या अंतर है, काउंसिल पहली है, काउंसिल दूसरी है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, स्थलभाद्र है ना, देवरादि है, और उसके आउटकम से क्या निकले हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर जैन धर्म के बारे में पूर्णतः जानकारी ग्रहण की है।
फिर अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के बारे में जो श्वेतांबर दिगंबर में है, 3 रत्न हैं। फर्स्ट कौन सा है? सम्यक है दर्शन, सेकंड है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और 5 जो प्रतिज्ञा बताई गई हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको अपनाने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म में भी बताया गया है कि, है ना, 8 फोल्ड पद को अपनाने से निवारण हो सकता है, या है ना, निर्वाण मिल सकता है। तो अगर आपने बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर के बौद्ध धर्म सर्च कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा संपूर्ण जानकारी। और ठीक है, इस तरीके से हमने देखा है कि कैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाना शुरू किया लोगों ने, है ना। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखिए, हम 6th सेंचुरी में जो महाजनपद है उसकी स्पेसिफिक क्लास लेकर के आएंगे, है ना। उसको आप कंप्लीट देखिए। ये तो थोड़ा ओवरव्यू कर दिया है समझाने के लिए, इसमें कंप्लीट जानकारी तो नहीं है, पर लेकिन जो आने वाली क्लास है महाजनपद पर, वह संपूर्ण जानकारी के साथ होगी। तो आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।